अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय विजय के खन्ना इनकी बुक से चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स और एग्जाम्पल नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 15 में है 0 1 2, ये एक सेट दिया गया है और इस पे स्टैटिक एक ऑपरेशन डिफाइन किया गया है इस तरह कि ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड, इसका मॉड। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे तो इसमें एसोसिएटिव लॉ जो है ना ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास एक जी है, यानी कि जी हमारे पास एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, और फिर कहता है कि हमने इस पे स्टैटिक ऑपरेशन डिफाइन करवाया है किस तरह कि ए स्टैटिक बी जो है ये इक्वल आया करेगा ए माइनस बी के। ठीक है, तो इसको ग्रुप चेक करने के लिए पहले हम एक कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं, यानी कि कैले टेबल। तो आइए बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा टेबल बन गया। यहाँ पे स्टैटिक ऑपरेशन इस पे अप्लाई होगा और यहाँ पे 0, ये 1 और ये 2, यहाँ पे 0, ये 1 और ये 2। ठीक हो गया। चलें जी, अब इसको हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो देखें कि जब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये आ जाएगा 0 माइनस 0, यानी कि 0 और यानी कि एक मैं डिफाइन करवा देता हूँ। 0 स्टैटिक 0, इसका मतलब क्या है? 0 माइनस 0 का मोड। तो 0 माइनस 0 का मोड 0 का मोड यानी कि 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये चीज़ें आएंगी, ये 0 आ जाएंगी। जब 0 और 1 पे अप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि ये इस तरह आ जाएगा 0 माइनस 1। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस वन का मोड प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और 0 माइनस 2 की बात करें तो 0 माइनस 2 ये आ जाएगा हमारे पास -2 और इसका मोड, और ये दोबारा +2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोड जो है इसको पॉजिटिव कर देता है। इसी तरह एक में से 0 निकाले तो एक में से 1 निकाला 0, और एक में से 2 माइनस किया तो यानी कि 1 माइनस 2, इसका मोड करूँगा, 1 मिनट, हाँ 1 माइनस 2 इसका मोड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 का मोड जो कि +1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 आ गया। अब 2 माइनस 0 तो 2 ही आएगा, 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अगर हम इसमें क्लियर लॉ देखें तो क्लियर लॉ होल्ड करता है। ठीक है, इसमें अगर हम क्लियर लॉ को डिस्कस करें तो क्लियर लॉ होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि जो भी आंसर आ रहा है हमारे पास दोबारा जी में से ही आ रहा है, यानी कि दोबारा एलिमेंट 0 1 2 ही आ रहे हैं, तो क्लियर लॉ होल्ड कर गया, पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर गए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी को हम बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले हम तीसरी पे आ जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये देखें, ये वाली रो जो है दोबारा ये वाली रो बन रही है। कब बन रही है? जब 0 से। ठीक है, तो 0 हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। कॉलम वाइज भी दे सकते हैं। ये वाला कॉलम जो है यानी कि ये इसके इक्वल आ गया। कब इक्वल आया? जब 0 से मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि 0 से ऑपरेट करवाया था। इसका मतलब इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 आ गया है। ठीक है, इन्वर्स की बात करें तो इसमें भी देखें आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसमें भी आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसका इन्वर्स ये है, 0 का इन्वर्स 0 है, 1 का इन्वर्स 1 ही है और 2 का इन्वर्स 2 ही है। तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स भी आ गया, आइडेंटिटी भी आ गई। अब एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये उन्होंने काउंटर एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने काउंटर, पहले आइडेंटिटी को देख लें। तो जब हम ए स्टैटिक 0 करेंगे तो इसका मतलब क्या है? a माइनस 0, तो a माइनस 0 किया दोबारा आंसर 0 आ गया, इस दोबारा आंसर a आ गया। इसी तरह अगर 0 स्टैटिक a करते तो ये हमारे पास 0 माइनस a आ जाना था, यानी कि -a का मोड आ जाना था, तो यानी कि दोबारा a। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर इसके इक्वल है और किसके इक्वल है? यानी कि दोबारा a के इक्वल है। तो 0 एज ए आइडेंटिटी एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि 0 ने a पे कोई भी फ़र्क नहीं डाला। तो a का इन्वर्स a, यानी कि इसमें ना इन्वर्स एक दूसरे का होगा, यानी कि 0 का इन्वर्स 0 है, 1 का 1 है, 2 का 2 है। अगर हम a का इन्वर्स देखना चाहें तो ये देखें इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 का मोड 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हर कोई अपने आप का इन्वर्स है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। कैसे नहीं करता? ये उन्होंने एग्जांपल कोट की हुई है कि 1 स्टैटिक 2 और 1 स्टैटिक 2 और इज इक्वल टू 1 स्टैटिक 2 1। पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या है? 1 वैसे का वैसे ही, और इसका मतलब है 1 माइनस 2। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 स्टैटिक, ये -1 का मोड, यानी कि 1 स्टैटिक 1, और 1 स्टैटिक 1 का मतलब क्या है? 1 माइनस 1 का मोड, यानी कि ये आ जाएगा 0। ठीक है, 0 का मोड यानी कि ये आ गया इक्वल टू 0 के। ठीक है, इस तरफ अगर हम बात कर लें इसकी तो ये आ जाएगा 1 स्टैटिक 1, यानी कि 1 माइनस 1 का मोड,
ठीक है, ये आ जाएगा 0 का मोड 0 और स्टैटिक 2, और इसका मतलब क्या है 0 माइनस 2 इसका स्टैटिक, तो ये -2 का स्टैटिक मोड, तो ये आ जाएगा +2। तो कभी भी 0 -2 के इक्वल नहीं है, फिर ये इसके इक्वल नहीं है, 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 तो एट द एंड ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। तो यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल नहीं आई, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं किया। इसका आंसर 0 आया, इसका आंसर 2 आया, तो इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिव लॉ जो है होल्ड नहीं किया। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड ना करने की वजह से ये फिर हमारे पास ग्रुप नहीं होगा। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें ना कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन हम होल्ड करवा के देख लेते हैं। यानी कि मैं कहूँ ए, ये स्टैटिक बी, इसका आंसर क्या आ रहा है, a-b आ रहा है। ठीक है, अगर मैं b स्टैटिक a की बात करूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b-a आ जाएगा, और b-a को मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉमन लेके a-b। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इसको लिख सकता हूँ a-b। ठीक है, और इसका मोड, और मोड आपको पता है नेगेटिव साइन को प्लस कर देगा, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। यानी कि इसका आंसर भी ये आया, इसका आंसर भी ये, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल आ गए। तो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं किया। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करने की वजह से ये हमारे पास ग्रुप नहीं होगा, बिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।